इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो विषाद से घिरा हुआ है। हमें लगता है कि जो बहुत अमीर हैं उनके पास सुख है। सुख है तो दुख भी है। सुख दुख का हिस्सा ही है। हमसे हमारा आनंद खो गया है और हम उसे ढूंढना चाहते हैं। वास्तव में हमारी यही चाहत है, हमारी यही प्यास है, और इसीलिए हमें संसार की कोई भी वस्तु हमें तृप्त नहीं कर रही। महाभारत में हम देखते हैं कि भगवान साक्षात सामने हैं। अवतार लेकर श्री कृष्ण धरा पर उतरे हैं, परंतु कितनों ने उनको पहचाना, कितनों ने आत्मनिवेदन किया, कितनों ने प्रेम में समर्पण किया, कितनों ने उनको चाहा। गीता का उपदेश ही आरंभ तब होता है जब अर्जुन प्रेम में समर्पित होकर के आत्मनिवेदन करता है और भगवान का चयन करता है। भगवान तो उसके सामने पहले भी थे सखा रूप में, परंतु उससे भी हमारा अज्ञान नहीं कटता। यह दृष्टि हमें वहाँ से मिलती है। भगवान के दर्शन हो भी जाएं तो हमें झलक तो अवश्य मिलेगी, लेकिन हम आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूप है। अर्थात ईश्वर का सर्वप्रथम रूप ज्ञान है, जिसे हम मानने को तैयार नहीं हैं। हम भगवान की प्रतिमा में भगवान के दर्शन जरूर करते हैं। अगर हम दर्शन नहीं करते वहाँ तो हम जाते ही नहीं। परंतु भगवान के दर्शन वो केवल क्षण भर के लिए हैं, उससे हमारा उद्धार नहीं होता जब तक ज्ञान स्वरूप परमात्मा मेरे भीतर प्रकट नहीं होता। उस पर जो आवरण है, है अहंकार का, जो संशय है हमें कि यहाँ मैं हूँ और परमात्मा नहीं है, यही संशय तो हमें भटका रहा है। और हमें देखना है गीता का उपदेश कब आरंभ होता है, जब अर्जुन ने धनुष को रख दिया। वह पूरी पृथ्वी पर एकमात्र सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और भगवान का साथ है, परंतु मोह से उसका शरीर थर-थर काँप रहा है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, समस्त संसार में जहाँ जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जिससे मेरा यह जो विषाद है वह दूर हो सके। हम सब भी इसी स्थिति में हैं। वहाँ तो अर्जुन की प्यास जाग गई ज्ञान की, और उसने भगवान से निवेदन किया कि मुझे आप शिष्य रूप में स्वीकार करें और अपना ज्ञान मुझे दे, जिससे मैं समझ सकूं कि मेरे करने योग्य क्या है। और अर्जुन के माध्यम से यह गीता हमें मिली है। हमारे लिए भगवान ने यह अमृत परोसा है। ये गीता अमृत हम सबका उद्धार करने के लिए है। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको यह सनातन प्रसाद दिया है। इसको श्रद्धा से, विश्वास से लेकर के आत्मनिवेदन करना, यह हमारा भगवान के प्रति सबसे बड़ा समर्पण है।